डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया किसी को भी रातों रात सेलिब्रिटी बना सकता है, एक नाम ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा है, आदू डिफॉल्टर। लेकिन यह 16 साल का दिल्ली का लड़का कौन है और वह अपराधों के आरोपों के बावजूद इतना मशहूर क्यों हो गया? यह डॉक्यूमेंट्री अब्दुल फैसल मोहम्मद उर्फ आदू डिफॉल्टर के जीवन को उजागर करती है और सोशल मीडिया की काली दुनिया, अपराध की महिमा मंडन और समाज पर इसके प्रभाव की पड़ताल करती है। स्वागत है वेलकम नगर, दिल्ली के उस मोहल्ले में जहां 16 वर्षीय अब्दुल फैसल मोहम्मद उर्फ आदू डिफॉल्टर बड़ा हुआ। यही वह जगह थी जहां 21 नवंबर 2020 को उस पर एक ऐसा घिनौना अपराध करने का आरोप लगा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। नशे में धुत होकर गुस्से में आदू डिफॉल्टर पर आरोप है कि उसने यूसुफ नामक युवक को महज 350 रुपए के लिए 100 से अधिक बार चाकू से गोदा। यूसुफ की मौके पर ही मौत हो गई और थोड़ी ही देर में अद्दू को गिरफ्तार कर लिया गया। यह क्रूर कृत्य कोई अकेली घटना नहीं थी। अद्दू पर लूट, रंगदारी और गुंडागर्दी के कई आरोप हैं। एक 16 वर्षीय किशोर होने के नाते अद्दू को किशोर सुधार गृह भेजा गया। इससे यह सवाल उठने लगे कि क्या हमारा किशोर न्याय प्रणाली ऐसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है? इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक सोशल मीडिया सनसनी बन गई। आदू के कोर्ट, जेल और यहाँ तक कि जेल में धूम्रपान करते हुए वीडियो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर वायरल हो गए, जिन्हें लाखों लोगों ने देखा। अक्सर ये वीडियो संजय दत्त के खलनायक गानों की धुन पर बनाए जाते थे, जिससे वह एक आधुनिक एंटी हीरो के रूप में दिखता था। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखाया गया। अफवाहें फैलीं कि अद्दू ने अपनी बहन के बलात्कारी की हत्या की थी, जिससे वह एक विजिलेंटे के रूप में दिखाया गया। द क्विंट की फैक्ट चेक रिपोर्ट ने इन दावों को झूठा बताया और स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो एक दूसरे केस के थे, जिन्हें गलत तरीके से आदू से जोड़ा गया। असल में वह एक नशे का आदी था जिसकी छोटी मोटी चोरी की घटनाएं अंततः हत्या में बदल गईं। सच सामने आने के बावजूद आदू की हीरो वाली छवि मजबूत होती गई। फैंस ने उसके नाम पर रील बनाई, अपने यूजर नेम में डिफॉल्टर जोड़ लिया और कुछ ने तो उसके नाम पर अपराध करने का भी दावा किया, जिससे उसके पर्सोना की खतरनाक लोकप्रियता सामने आई। अद्दू के केस का समाज पर असर गहरा रहा है। द वायर की रिपोर्ट ने यह उजागर किया कि कैसे कंटेंट मॉडरेशन विफल हो रहा है, जिससे गैंगस्टर संस्कृति को ऑनलाइन बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ तक कि कुछ नन्हे बच्चे भी अड्डू और अन्य गैंगस्टरों से प्रेरित होकर वीडियो बना रहे हैं, जिससे हिंसा सामान्य लगने लगी है। आदू डिफॉल्टर सिर्फ एक अपराधी नहीं है, वह एक बड़ी समस्या का प्रतीक है। सोशल मीडिया पर अपराध की महिमा मंडन युवा दिमागों को हिंसा और कानूनहीनता की ओर धकेल रही है। द वायर की रिपोर्ट बताती है कि कई किशोरों और युवकों ने गैंगस्टर कंटेंट से प्रेरित होकर बंदूक से जुड़े अपराध किए हैं। कई किशोर इंस्टाग्राम पर डिफॉल्टर जोड़कर नाम रखते हैं, आईपीसी की धारा 3(2) के तहत हत्या का दावा करते हैं, पुलिस के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हैं और एड्यू के ग्रुप का हिस्सा बनने का नाटक करते हैं। कानूनी दृष्टि से अद्दू का मामला कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। एक किशोर होने के कारण उसे सुधार गृह भेजा गया, लेकिन उसके अपराधों की गंभीरता ने इस बहस को जन्म दिया कि क्या हमारी प्रणाली ऐसे मामलों से निपटने में सक्षम है? क्या सुधार संभव है या हम एक अपराध चक्र को जन्म दे रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। उनके एल्गोरिदम सनसनीखेज कंटेंट को बढ़ावा देते हैं, जिससे सुरक्षा और नैतिकता को खतरा होता है। मॉडरेशन की असफलता ने अड्डू जैसे व्यक्तित्व को प्रसिद्ध बना दिया, जो सख्त नियमों की आवश्यकता दर्शाता है। माता पिता और सामुदायिक नेता इस बात पर जोर देते हैं कि युवाओं को इन खतरनाक प्रभावों से बचाने के लिए मार्गदर्शन देना जरूरी है। मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच पर शिक्षा देना आवश्यक है, ताकि अपराध की महिमा मंडन को रोका जा सके। आदू डिफॉल्टर की घटना एक चेतावनी है। यह बताती है कि हमें युवा अपराध के मूल कारणों से निपटने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। गरीबी, अवसरों की कमी और डिजिटल संस्कृति के प्रभाव से सख्त कंटेंट मॉडरेशन, मीडिया साक्षरता शिक्षा और जोखिम में पड़े युवाओं के लिए समर्थन ऐसे अपराधों की महिमा मंडन को रोकने के लिए जरूरी कदम है। जैसे जैसे हम इस डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, हम किस प्रकार का समाज बना रहे हैं और अपनी अगली पीढ़ी को कौन से मूल्य दे रहे हैं।